नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है दोस्त एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। आज हम फिर आपको एक अच्छी और सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। रवि और किशन दो बहुत ही गहरे दोस्त थे। बचपन की दोस्ती थी या यूँ कहिए नर्सरी क्लास से ही दोस्ती थी। खैर, दोनों साथ में रहे। दोनों मध्यम वर्गीय परिवार के थे। दोनों को आपस में उठना बैठना खाना पीना सब एक दूसरे के साथ होता था। दोनों का घर पास पास में था। खैर, दोस्ती भी इतनी तेज आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे दोनों ने अपना इंटर बीएससी जो भी था अपना किया। उसके बाद में चूँकि इतना पैसा नहीं था कि लोग कोई नौकरी कर सकते थे। पुरानी घटना है। दोनों ने अपने घर से 500-500 रुपये लिए और कपड़े का व्यापार शुरू किया। पहले तो दोनों लोग फेरी लगाकर रवि और किशन एक साथ अपने कपड़े बेचने जाते, जो भी हिसाब होता अपना आपस में तय कर लेते। धीरे धीरे करते करते जब उनका पैसा आने लगा तो उन्होंने एक साइकिल ले ली। साइकिल से दोनों फेरी लगाने लगे। आराम से दोनों बहुत ही उठना बैठना, बहुत ही अच्छे से रहना, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। चूँकि रवि जो था, हालांकि रवि किशन बहुत अच्छे थे, लेकिन रवि जो था थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। थोड़ा सा भाग्य में विश्वास करता था कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। और जो किशन था वो थोड़ा कर्मों पे विश्वास करता था। वो कहता था मैं जो जितनी मेहनत करूँगा भगवान उसी के अनुसार देंगे या अनुरूप देंगे, और ये भगवान कुछ नहीं होते हैं। खैर, रवि और किशन दोनों आराम से फेरी लगा के जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक बुढ़िया मिली। तो बुढ़िया ने काफ़ी कपड़े रवि से भी लिए, किशन से भी लिए। तो जब पैसे देने की बारी आई तो बुढ़िया ने कहा, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। ऐसा है बेटा, तुम दोनों हमारे पास एक कान्हा जी की छोटी सी मूर्ति है, तुम ऐसा करो वो ले लो। तो रवि ने कहा, हाँ माँ जी कोई बात नहीं, तुम हमें छोटी सी मूर्ति ही दे दो। तो लेकिन किशन ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये कोई हमने कपड़े खरीदे, मेहनत से खरीदे हैं, और तुम्हारे कान्हा की मूर्ति से थोड़ी ना मेरे कपड़े आज वो हो जाएंगे, इसका हमें पैसा दो। खैर, दोनों में बहस हुई। आखिरकार रवि ने यही कहा कि माँ जी हमें मूर्ति दे दो और ठीक है तुम सारे कपड़े ले लो। तो उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, ये हमें कान्हा की छोटी सी जो मूर्ति दे रहे हैं ये तुम्हें कभी दुखी नहीं करेंगे, कभी ऐसा वो नहीं करेंगे, हमेशा इतना पैसा देंगे, इतना तुम्हें माला माल कर देंगे कि तुम कभी सोचोगे भी नहीं। रवि ने खैर ऐसा किया और मूर्ति ले ली। हालांकि इस मूर्ति पे रवि और किशन का काफ़ी झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा तो छोटा सा था ना। खैर, फिर दोनों वो आराम से अपना फेरी लगाने लगे। फेरी लगाते लगाते चूँकि रवि को अपने कान्हा पे विश्वास होने लगा, ये कान्हा है, एक दिन हमको साइकिल से हमारी दुकान करा देंगे, दुकान से हमको शोरूम करा देंगे। खैर, ऐसा ही भगवान ने भी किया। उनकी जो साइकिल पे फेरी लगाते थे, धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी सी दुकान खरीदी। दुकान से उन्होंने एक बड़ा सा शोरूम खरीदा। वहाँ अपना कपड़े का व्यापार अच्छा सा करने लगे। दोनों का बहुत अच्छा सा अपना बिजनेस चलने लगा। रवि यही कह, देखो जब से कान्हा जी आए हैं तब से मेरे दिन बदल गए, तब से मेरा सब कुछ बदल गया। देखो कैसे हम फुटपाथ पे थे, आज हम कितने बड़े आदमी हो गए। किशन बोला, नहीं ये सब कुछ नहीं, तो तुम्हारी बेवकूफ़ी की बातें हैं, और हमने इतनी मेहनत करी है उसी का नतीजा है कि हमको आज इतना बड़ा शोरूम पे आज हम दोनों आराम से बैठ रहे हैं। खैर, दोनों ने अपना बड़े शहर में अपना मकान बनवा लिया, पास ही पास मकान बनवाए। दोनों अपने मकान में रहने लगे। दोनों की शादी भी एक ही साथ हुई, दोनों के बच्चे भी एक ही साथ हुए, या यूँ कहिए एक ही साथ सिलसिला एक चलता रहा। खैर, दोनों की जब शादियां हो गई, दोनों की बीवियां आ गई, बच्चे हो गए। क्योंकि रवि के 2 लड़के थे, रवि की दोनों लड़कों की शादी हो गई। जब किशन की शादी की बारी, किशन के बच्चों की शादी की बारी आई तो इधर क्या था, रवि जो थे थोड़ा सा बीमार होने लगे। रवि अक्सर कहें कि देखो किशन ऐसा है, अब मैं ज़्यादा दिन मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और अक्सर मुझे बहुत ही कमज़ोरी लगने लगी है, और मैं ज़्यादा दिन दुकान पे नहीं बैठ पाऊँगा। तो किशन ने कहा, नहीं रवि ऐसा नहीं यार, तेरे बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ किसी भी कीमत पे। तो ऐसा कर, केवल आ जाया कर और अकाउंट का काम तुम संभाल लिया करो, बाकी कपड़े वपड़े तो हम संभाल लेते हैं, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा लेन देन आता नहीं। तो रवि यही कहे, नहीं यार मैं अब ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, मैं थक गया हूँ। खैर, धीरे धीरे आखिरकार रवि बहुत कमज़ोर हो गया। इधर किशन भी कहे, मेरे बच्चों की शादियाँ आ रही हैं, अब तू मेरे बच्चों की शादी में नहीं आएगा तो यार ऐसा नहीं हो पाया। तो रवि बोला, नहीं मैं चाहे जैसे भी हूँ तेरे बच्चों की शादी में तो आऊँगा ही, आखिर बार मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं जीते नहीं तो मर के आऊँगा। तो बोला, पागल हो, मर के कैसे आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें मरना नहीं है। खैर, इधर रवि काफ़ी कमज़ोर हो गया, बिस्तर लग गया। लेकिन रवि को अपने कान्हा पे बहुत विश्वास था। रवि यही कहा, कान्हा तुम मेरे दुकान की रक्षा करना, तुम मेरे शोरूम की रक्षा करना, और तुम इस किशन की भी रक्षा करना। खैर, एक दिन अचानक रवि दोपहर 12 बजे आया।
और उसकी आंखों में बहुत चमक थी, उसके चेहरे पे बहुत ही नूर झलक रहा था। जैसे ही आया वैसे किशन से ने कहा, अरे रवि, आज तुम यार बहुत स्मार्ट से लग रहे हो, क्या बात है, इतनी रौनक तुम्हारे कभी चेहरे पे नहीं देखी, और इतनी बड़ी आंखें इतनी सुंदर लग रही हैं, इतना नूर कैसे झलक रहा है। तो रवि ने कहा, हाँ यार, आज अब ऐसा करूँ, आज से मैं 12 बजे आया करूँगा और शाम को 5 बजे चले जाया करूँगा। तो किशन बोला, हाँ हाँ ठीक है, तू जैसे ही कर ऐसे ही करना, बट तू आ जाया करना। खैर, ऐसे क्या करते करते रवि डेली 12 बजे आता और शाम को 5 बजे जाता। तो ऐसे होते होते 5-6 महीने गुजर गए। 5-6 महीने के बाद में जब किशन के बच्चों की शादी आई तो किशन कार्ड देने उसके रवि के घर गया। वो यही सोच के बोला कि यार रवि से तो मैं मिल लेता हूँ, फिर मैं जाऊँगा, भाभी से मिलूँगा, बच्चों से मिलूँगा। जब रवि जो था जब किशन जो था रवि के घर में गया, तो जब रवि के घर में गया सीधे कमरे में ही घुसा। रवि 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 कहाँ है तू, रवि कहाँ है? रवि का कमरा खाली था। रवि की पत्नी को जैसे ही सफ़ेद साड़ी में देखा तो किशन बहुत ही स्तब्ध रह गया। ये क्या? एकदम से रवि की पत्नी से टोक के बोला, भाभी ये क्या, मेरे दोस्त के होते हुए तुम सफ़ेद कपड़ों में कैसे दिख गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो रवि की मिसेस बोली, भैया कैसी आप बातें कर रहे हैं, आपका दोस्त आपके सामने ख़त्म हो गया, वो तो 6 महीने हो गए, वो गुजर गए और आपको पता ही नहीं। तो बोले, पागलपंती बातें आप भाभी मत करिए मेरे सामने, मेरा दोस्त आज भी जिंदा है, वो तो 12 बजे आता है और 6 बजे चला जाता है, वो 5 बजे चला जाता है, और कैसी आप बातें कर रही। तो तब बच्चे आए, बोले, हाँ चाचा, और मेरे पापा को तो गुजरे 6 महीने हो गए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बोले, नहीं, मैं आई कांट बिलीव दिस, मैं नहीं मान सकता बेटा, मेरा तो रवि रोज़ आता है, रोज़ आज 6 महीने से वो 12 बजे आता है और 5 बजे जाता है, तो कैसी बातें कर रहा है। मैं तो इसलिए कार्ड देने घर में आया ताकि तुम लोग से भी मुलाकात हो जाएगी, रवि से तो मैं रोज़ ही मिलता हूँ। तो रवि की मिसेस ने कहा, नहीं भैया, उनको तो मरे हुए 6 महीने गुजर गए। तो वो उन्होंने कार्ड एकदम से स्तब्ध रह गया और कार्ड जो था ज़मीन में गिर गया। तो किशन बोला, अरे कान्हा, क्या रवि का इतना सच्चा था कि वो रवि को मरे हुए 6 महीने हो गए और कान्हा रवि के रूप में हमसे 6 महीने से आज 12 बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं। क्या कान्हा इतने तुम सच्चे हो? हमने तो तुम्हें कभी नहीं माना, तुम्हारी भक्ति क्या होती है, तुम्हारा ना तुमको न देखा, ना तुम्हारा रूप कैसा है, ना तुम्हारा रंग कैसा है। लोग बताते हैं तुम सांवले हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, कैसे भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम इतना अपने भक्तों का साथ देते हो, ये तो कभी सपने में ही नहीं सोचा था। क्या तुमने मेरे रवि का इतनी लाज रखी? क्या तुम 6 महीने से मेरे साथ में हो और हमको पता भी नहीं कि तुम मेरे साथ में हो कि नहीं हो? तो सच कहते हैं, अगर भगवान पे आप विश्वास रखते हैं तो सच में दिल से विश्वास रखिए। कितनी भी मुसीबत पड़े, हाँ हम लोग मानते हैं कि जब मुसीबत पड़ती है तो हम लोग अपना जो विश्वास है वो खो देते हैं, लेकिन विश्वास रखिए, भगवान किसी न किसी रूप में हमारे साथ ज़रूर होते हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और भगवान पे हर कीमत पे विश्वास रखिए। कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हर कदम पे सहाय होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, और किस रूप में क्या मिल जाता है, किस रूप में क्या हो जाता है, तो प्रभु ही जानते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।